हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश हॉस्टल एक्सपर्ट महिंद्रा इससे में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है ग्रहों के बारे में, जिसमें से हमने आपको बुध ग्रह के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया। वो आगे बढ़ करके आज शुक्र ग्रह के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे प्रश्न 90% प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोहराया जाता है ये प्रश्न, यानी आता बहुत है इससे। आगे, शुक्र जो है पृथ्वी का सर्वाधिक निकट एवं सूर्य से दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। यानी कि शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकट एवं सूर्य से दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से 10.81 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि शुक्र की जो दूरी है पृथ्वी से, मतलब सूर्य से 10.81 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ है, ये बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ है और ये सूर्य का दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, ये समझिएगा। आगे, ये चंद्रमा के बाद रात्रि के समय आकाश में दूसरी चमकीली प्राकृतिक वस्तु है और एक चक्कर पूरा करने में शुक्र को 24.70 दिन लगते हैं। इसका अर्ध व्यास 6050 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के अर्ध व्यास से 5% कम है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये शुक्र जो है पृथ्वी जैसा, ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें ये पाया जाता है, पृथ्वी से जो पृथ्वी में पाया जाता है वही लगभग इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको शुक्र का पृथ्वी का दूसरा जुड़वा ग्रह कहते हैं और भाग्नि भी कहते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है। आगे, बुध के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और इसका द्रव्यमान 4.86 गुणे 10 पावर 24 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है। यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है। आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान इसलिए है, शुक्र पृथ्वी के समान इसलिए है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया। आगे, शुक्र का घनत्व 5200 किलोग्राम प्रति घन मीटर आंका गया है। 5200 किलोग्राम प्रति घन मीटर आंका गया है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि इसका आंतरिक भाग पृथ्वी के समान है। यानी इस आधार पर यह कहा जाता है कि इसका आंतरिक भाग पृथ्वी के समान है, अर्थात इसमें भी क्रस्ट, मेटल और क्रोड पाया जाता है। क्रस्ट, मेटल और क्रोड पाया जाता है। और शुक्र का भी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी शुक्र का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु ये क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है। यानी कि शुक्र का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु ये क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है। इसका घूर्णन काल 243 दिन का होता है। यानी कि इसका घूर्णन काल जो है तो 243 दिनों का होता है। यानी घूमने का जो इसका समय है वो 243 दिन है। छात्रों, हम इसलिए आपको डीपली ग्रहों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार दोहराए गए हैं, कई एग्जामों में दोहराए जाते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको जीके भी बताएंगे और जीएस भी समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छी से तैयारी हो सके और जो भी एग्जाम आप देने जाओ आपका एग्जाम निकल जाए, यानी आप उसको पास कर सकें। हमारी ये कोशिश रहेगी। मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए एक्सपर्ट महिंद्रा IAS अकादमी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।